दोस्तों, तो अभी हम देखेंगे कि कॉन्टैक्टर के साथ सिंगल फेज कंप्रेसर की वायरिंग कैसे करते हैं। सिंगल फेज का जो 2 TR का कंप्रेसर होता है, 2 टन का कंप्रेसर होता है, उसकी वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे कॉन्टैक्टर के साथ में। अभी आपने देखा विदाउट कॉन्टैक्टर वायरिंग। दरअसल कॉन्टैक्टर और विदाउट कॉन्टैक्टर की वायरिंग सेम होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कॉन्टैक्टर में जो सप्लाई है वो कॉन्टैक्टर से होते हुए जाता है, सेम सप्लाई। और जो नॉन कॉन्टैक्टर वायरिंग होता है, जो 1.5 टन या 1.5 टन से कम के एसी में होता है, नॉन इन्वर्टर फ्रीज एसी में, उसमें डायरेक्ट जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कॉन्टैक्टर से कैसे होता है। कॉन्टैक्टर कोई चीज नहीं है, बहुत छोटा सा चीज है। ये दरअसल हाई वोल्टेज को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब अपने को हाई वोल्टेज या हाई एम्पियर का कंप्रेसर को चलाना होता है, उसके मैनेज करने के लिए कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टैक्टर भी कई प्रकार के आते हैं। सिंगल फेज का कंप्रेसर कॉन्टैक्टर आता है, 3 फेज का भी आता है। तो हम लोग चूंकि डोमेस्टिक एसी के बारे में यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं, तो डोमेस्टिक एसी में सिंगल फेज का जो कॉन्टैक्टर आता है उसको देखेंगे। अभी दोस्तों देखते हैं, यहां डायरेक्ट फेज न्यूट्रल आ गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें फेज न्यूट्रल पहले आएगा कॉन्टैक्टर के अंदर में, और कॉन्टैक्टर के अंदर में फेज यहां पे कटा हुआ रहेगा, न्यूट्रल डायरेक्ट पास हो जाएगी। अब इसको जोड़ने के लिए ना दोस्तों, जो हमारा इंडोर से सप्लाई आएगा, तो इंडोर से जो सीपी आता है, वो सीपी का फेज आके यहां कनेक्ट होता है कॉन्टैक्टर के बगल में। कॉन्टैक्टर के बगल में कनेक्ट होता है। ये मैं प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। अभी यहां पे समझ लीजिए थ्योरेटिकली। और न्यूट्रल आप यहां से उठा करके सीधा न्यूट्रल इसको दे सकते हैं। अब इसको फेज और न्यूट्रल मिल गया। इसके अंदर एक कॉइल है, कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो इसको पुश करके इस लाइन को कनेक्ट कर देता है। जैसे ये लाइन कनेक्ट होता है, कंप्रेसर की सर्किट कंप्लीट हो जाती है और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। इसमें फेज और न्यूट्रल कंटिन्यूअसली आकर के यहां पे रुका रहता है, और सीपी जो है वो कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करता है। कॉन्टैक्टर को सप्लाई देता है तो कॉन्टैक्टर ऑन होता है, तो करंट आगे बढ़ती है। कॉन्टैक्टर का जैसे ही सप्लाई कट जाता है, वैसे ही कॉन्टैक्टर का भी सप्लाई कट जाता है और आगे सप्लाई जाना बंद हो जाता है, और सभी प्रकार के कंप्रेसर बंद हो जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अभी आपको। प्रैक्टिकली भी आप इसको देखेंगे कि कॉन्टैक्टर की वायरिंग प्रैक्टिकली हम लोग कैसे करते हैं, और इसको मैं 2 टन के कंप्रेसर पर ही करके दिखाऊंगा आपको। आप उसको भी करना सीख जाएंगे। बहुत सिंपल चीज है, प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा, थ्योरेटिकली तो आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकली चालू करके देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली भी अभी करके दिखाऊंगा मैं आपको। अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कॉन्टैक्टर के साथ कंप्रेसर को कैसे चालू करके चेक करते हैं। ये है कॉन्टैक्टर। जिस कॉन्टैक्टर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था वो यही कॉन्टैक्टर है। ये सिंगल फेज का कॉन्टैक्टर है, जो यूजुअली 2 टन या उससे ऊपर के कंप्रेसर में, उसके ऊपर के एसी में इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्टैक्टर का वायरिंग नॉन कॉन्टैक्टर के वायरिंग के लगभग सेम ही होता है, बस इसका सीपी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो अभी सज्जाद है मेरे साथ, मेरे असिस्टेंट, जो काफी समय से मेरे साथ हैं। तो ये इस वायरिंग को करके दिखाएंगे, क्योंकि इनको मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ये ट्रेनिंग इसका कर चुके हैं। तो ये अभी आपको चालू करके दिखाएंगे। ये 2 टन का रोटरी कंप्रेसर है। तो अभी सज्जाद, आप इसको चालू करके दिखाइए, कॉन्टैक्टर के थ्रू कैसे कंप्रेसर को चेक करते हैं। जी। पहले तो वायर लेंगे, ठीक। इसमें रनिंग स्टार्टिंग निकाले हुए थे इससे पहले भी हम, तो हमको पता है इसमें, तो हम पहले इसको लगाएंगे। दोस्तों, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकालना हमने किसी अन्य वीडियो में सिखाया हुआ है, तो आप वहां से उसे देख लें कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं बता दूं आपको, किसी 2 टर्मिनल में आपको ओम्स चेक करना है, जिसमें कम सबसे अधिक ओम आएगा उसके अपोजिट वाला कॉमन होगा, और कॉमन से जिसमें सबसे अधिक आएगा वो स्टार्टिंग होगा, और कॉमन से जिसमें कम आएगा वो रनिंग होगा। सज्जाद ने वो ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो उसने उसको अवॉइड किया और सीधा कनेक्शन किया। आगे का देखेंगे हम लोग दोस्तों। चलो, यहाँ लगा दिए। अब इसको हम कैपेसिटर में डालेंगे। ठीक है। पहले जो स्टार्टिंग है, रनिंग को यहाँ डाल देंगे हम। ठीक। कॉमन को डायरेक्ट हम कॉन्टैक्टर में डाल देंगे। कॉमन डायरेक्ट कॉन्टैक्टर में हो गया। ठीक। उसके बाद वायर लेंगे, जो जरूरत पड़ेगा हमको 2-3 वायर का जितना भी उठाएंगे। यहाँ से पहले हम इसको न्यूट्रल एक उठा के इधर दे देंगे। एक यहाँ उठा
उठाएंगे फेस जो कंप्रेसर को चालू करने के लिए स्टार्टिंग में लगेगा, उसके लिए हम इसका थोड़ा सिग्नल लिए हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ठीक कीजिए और ठीक करके लगाइए। ठीक कर चुके इसको हम लगाएंगे। यहाँ रनिंग में हमको लगा देना है फेस को। यहाँ का वायरिंग कंप्लीट ये हुआ। फिर एक वायर ले लिया और जो इनडोर को सीपी देते हैं वो यहाँ डायरेक्ट उठाएंगे और अभी कंप्रेसर चालू करने के लिए डायरेक्ट यहाँ लगा देंगे, जो जहाँ से हम फेस देंगे। ये कंप्लीट हुआ। अब ये दो वायर मेरा रहा जो न्यूट्रल फेस आता है, तो हम फेस को लेंगे, फेस को यहाँ लगा देंगे और न्यूट्रल को भी यहाँ लगा देंगे। ठीक, उसके बाद एम्पीयर मीटर लगा के तब चालू करेंगे। एम्पीयर मीटर लगा दिए। ठीक है, अब इसको हम आपको चालू करके बता रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए। इसको लगाए और चालू करके बताएं। देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर से वायरिंग किस तरीके से हो गया और आपको पता भी नहीं चला। ये कॉन्ट्रैक्टर से वायरिंग होने के बाद कंप्रेसर चालू हो गया है और एम्पीयर भी ठीक ले रहा है, 2.3 एम्पीयर ले रहा है। दोस्तों, अभी मैं वायरिंग इसका आपको समझा देता हूँ, ये वायरिंग कैसे हुआ है। दोस्तों, ये वायर है जिससे मैंने फेज और न्यूट्रल इसमें सप्लाई दिया है। यूजुअली सारे एसी में ऐसे ही सप्लाई दिया जाता है। सप्लाई सीधा फेज यहाँ पहुंचेगा और न्यूट्रल इस तरफ पहुंचेगा। यानी कि आप इधर देखिए, फेज यहाँ पहुंचेगा और न्यूट्रल यहाँ पहुंचेगा। न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ से बाईपास होकर के सीधा कंप्रेसर को चला जाएगा। यहाँ दूसरे टर्मिनल से वो सीधा फैन को भी न्यूट्रल चला जाएगा। फेज जब मैंने यहाँ डाला तो यहाँ से फेज लेकर के कैपेसिटर में जाएगा और यहीं से जो फैन मोटर है, फैन मोटर के कैपेसिटर में भी यहीं से वो सीधा सप्लाई जाएगा और फैन मोटर के लिए रनिंग के लिए भी यहीं से सप्लाई जाएगा। यहाँ से हमने कंप्रेसर को रनिंग दिया है और ये एक अकेला वायर है जो हमेशा स्टार्टिंग होता है, तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग का सप्लाई दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें आप ये एक एक्स्ट्रा वायर देखेंगे, जो ये वायर बच गया। हमेशा एक वायर एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर में रहता है, यही वो वायर है जिसको कम्युनिकेशन का वायर बोलते हैं। और पीसीबी से जब भी कम्युनिकेशन छोड़ा जाता है वो यही वायर है जो कॉन्टैक्टर के राइट साइड में आके हमेशा लगता है। जहां जैसे ही सप्लाई आएगा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और कंप्रेसर चालू हो जाएगा। यहाँ सप्लाई कट जाएगा इसमें, तो ये कॉन्टैक्टर आगे सप्लाई को पास नहीं होने देगा और कंप्रेसर चालू नहीं होगा, आउटडोर का फैन चालू नहीं होगा। तो यही इंपॉर्टेंट एक वायर होता है कॉन्टैक्टर वाले वायरिंग में, जो सीधा सीधा मदरबोर्ड से आता है। दोस्तों, मैं एक चीज और आपको बता दूं, आप कभी भी 2 टन की एसी में या 2 टन के अधिक एसी में कॉन्टैक्टर को बाईपास करके कंप्रेसर को चलाने की कोशिश ना करें। इससे आपका पीसीबी खराब हो जाएगा, क्योंकि जो भी पीसीबी है वो हाई एम्पियर को मैनेज करने के लिए नहीं होता है, वो लो एम्पियर पर चल सकता है। तो ये हाई एम्पियर को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज के लिए कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एक और बात दोस्तों, 2 टन के कंप्रेसर, 2 टन की किसी भी यूनिट का जो उसके अंदर जो फ्यूज लगा होता है उसकी कैपेसिटी केवल और केवल 2 एम्पियर की होती है, जबकि 1.5 टन या उससे कम के एसी में उसका जो फ्यूज की कैपेसिटी है वो 10 से 12 एम्पियर की होती है। तो 2 टन का जो भी मदरबोर्ड है उसमें यदि आप कॉन्टैक्टर को बाईपास करके चालू करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत ही फ्यूज उड़ जाएगा। अगर फ्यूज नहीं उड़ा तो मदरबोर्ड ही खराब हो जाएगा। लेकिन 1.5 टन के एसी में ऐसा नहीं होता है। 1.5 टन के नॉन इन्वर्टर एसी में जो फ्यूज होता है, जो उसके अंदर रिले होता है, वो हाई एम्पियर को मैनेज करने के लिए होता है, क्योंकि उसका कंप्रेसर ज्यादा से ज्यादा 6-7 एम्पियर तक लेता है, तो वो उसको हैंडल कर सकता है, इसलिए उसमें कॉन्टैक्टर नहीं होता है। दोस्तों, आपने अभी सीखा किस तरीके से हम कॉन्टैक्टर वायरिंग करते हैं। मैंने कॉन्टैक्टर वायरिंग के बारे में और थ्योरिकली भी बताया। अब हम अगली वीडियोस में अन्य किसी टॉपिक पर बात करेंगे।
कंप्रेसर से रिलेटेड बात करेंगे, कंडेंसर, कैपेसिटर और जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं सब पर बात करेंगे। उन सबको देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैज टेक्नीशियन एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ बहुत सारे जो मित्र भाई हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही ट्रेनिंग लेते रहते हैं। यदि आप इसे ऑनलाइन फ्री में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से आप इसे सीख सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगा दोस्तों। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।